चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम किस किस को, चलो मैं बताता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है जी ज़कीउल हसन। मेरा ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और मैं इंटरनेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। मीन्स ये कि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो लोकली नहीं होते बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। और 5 साल का एक्सपीरियंस है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब बिल्कुल ही मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मुझे नहीं आता था काम। लेकिन 5 साल को शुरू करने से पहले मेरी जर्नी थी तकरीबन 6-7 साल की। बचपन से शुरू किया था मैंने, ठीक है, ये छोटे बच्चे जितना होगा मैं तब से स्टार्ट किया था। एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मेरे माइंड में, मुझे नहीं पता था मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाना। सिर्फ मुझे इतना था, शौक था कि मैं ड्राइंग्स करता रहता था, स्केचेस बनाता था। इसके अलावा जब हम छोटे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो जो मैंने सबसे पहला काम किया था ना, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि जब आप छोटे बच्चे होते हैं स्कूल्स वगैरह में ड्राइंग्स तो करते ही हैं आप सारे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल वगैरह इतना नहीं तवज्जो देते, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले तो उनका एक होता है एक पीरियड अलग से ड्राइंग्स का। जब मैं स्कूल में था तब तो ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, स्केचेस वगैरह बनाते हैं, ये तो था ही। इससे आगे मैं क्या करता था, मेरी ऑब्जर्वेशन होती थी ज़्यादा, मैं ना गौर बहुत ज़्यादा करता था। मिसाल के तौर पर अभी हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि ये एक ग्राफिक डिज़ाइन का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे ये कुल शरीफ लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको 4 तरीके से अरेंज किया गया, 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट भी ग्राफिक डिज़ाइन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो मेरी ना यही ऑब्जर्वेशन होती थी जिनकी वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ चलता ही गया। आप एक छोटा सा बिस्किट लेते हैं या एक टॉफ़ी ले लेते हैं, 2 रुपए की आती होगी अब, ठीक है। उस टॉफ़ी के जो उसका जो रैपर है ना, उसके अंदर भी एक ग्राफिक डिज़ाइन है। आप एक मार्केट में जाते हैं, वहाँ जाते हैं और सुपर मार्केट में चले गए, ये मक्का टावर में चले गए, आप अंदर जाते हैं, वहाँ रैक लगे होते हैं, इस तरफ एक चीज़ लगी है, इस तरफ एक चीज़ लगी है। अगर उन सब चीज़ों के ऊपर से उनका रंग खत्म कर दें, सबको व्हाइट कलर कर दें, कोई नाम ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, आपको कैसे पता लगेगा मैंने कौन सी चीज़ लेनी है? सोचें, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें साबुन किस तरह पड़ा हुआ है और बिस्किट किस तरह पड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखने पर तो साबुन भी बिस्किट लगेगा, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन का यही रोल होता है रोज़मर्रा जिंदगी में, ठीक है। आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चाहते तो हैं कि हम डिज़ाइनर बने, लेकिन एक चीज़ जो माइंड में आती है ना, जो सबसे ज़्यादा डराती है कि मैं एक दफ़ा तो डिज़ाइन बना लूँगा, अगली दफ़ा शायद फिर बना लूँ, उसके बाद कैसे बनाऊँगा? क्या कभी सोचा किसी ने इस बात के बारे में? कभी बात आती है ज़हन में या नहीं आती? ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सोचना, चीज़ को अपने माइंड में तैयार कर लेना बाद में आती है, वो किसी लैपटॉप पे या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले वो चीज़ कहाँ आती है? दिमाग में आती है। अगर मैं आपको कहता हूँ पेप्सी तो सबने पी होगी ना, कोक भी सबने पी होगी, कि आपने पेप्सी की एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, उसके बाहर जो डिज़ाइन बना होता है ना, उसको आपने अपने तरीके से बना के दिखा देना, चाहे वो गलत हो या वो जैसा मर्जी हो, लेकिन आपने क्या करना है, उसको अपनी ही तख्लीक, अपनी ही जहन के साथ उसको तैयार करके दिखाना है, ठीक है। तो ये एक तरह की छोटी सी असाइनमेंट होती है। मैं आपको इंशाल्लाह ना आगे जाके इस तरह की असाइनमेंट्स दूंगा। बात ही कर रहे थे कि हम ये चीज़ कैसे सोचें, ये जहन में कैसे लाएं कि हम एक आर्ट या एक डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे, एक बन जाएगा, 2 बन जाएंगे, लेकिन आगे मैं कैसे चलूंगा। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वो ये इस बात से डर जाते हैं कि मैं सोचूंगा कैसे, मैं डिज़ाइन कैसे बनाऊंगा, मैंने तो कभी ड्राइंग ही नहीं की। तो एक ना आर्टिस्ट थे, ये अब नहीं रहे, ठीक है, इनका नाम था पैब्लो पिकासो। ये स्केचेस बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे, स्कल्पचर्स का पता है किसी को? मुजस्मे वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, इनका ये काम था। तो इनकी एक सेइंग बहुत मशहूर है कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, हर बच्चे में एक आर्टिस्ट होता है। यहाँ बैठे सब में एक एक आर्टिस्ट है। मैं अगर एक आपको पेज दे दूं ना, इस पेज पे एक हल्का सा मुझे डिजाइन बना दो, सब बना देंगे, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में सबको लगे कि मुझसे तो नहीं होएगा, लेकिन आखिरकार सब ही बना देंगे। किसी का अच्छा होगा, किसी का नहीं अच्छा होगा, किसी का बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है।
तो हर बंदा ही डिजाइन बना सकता है, किसी बंदे में ये डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, अब वो अगली बात होती है कि वो डिजाइन कितना अच्छा बना या वो डिजाइन रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना या नहीं बना, लेकिन बना तो सभी सकते हैं। और जरूरत क्या होती है, बस वो जो एक आर्टिस्ट अंदर छुपा हुआ बैठा होता है ना, उसको निकालना है। ठीक है, वो बच्चे जो आए ही ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हैं, तो उनसे जो मेरी खास दरख्वास्त यही होगी कि आपने फोकस इसी बात पे रखना है कि एक तो इस बात से घबराना नहीं है कि डिजाइन में कैसे बनाऊंगा, मैं सोचूंगा कैसे। यहां बैठे हैं ना, तो हम इसीलिए बैठे हैं कि हमने यहां से वो ग्राफिक डिजाइनर्स निकालने हैं। ठीक है, जिन बच्चों का ताल्लुक है वेब डेवलपमेंट से, उनके लिए भी ये बात जरूरी है। आर्ट होना या डिजाइन का होना ग्राफिक डिजाइन में जरूरी नहीं है, बल्कि वेब डेवलपमेंट में भी उतना ही जरूरी है। अभी हम आगे जाएंगे ना, तो डिस्कस करेंगे कि डिजाइन वेब डेवलपमेंट में किस तरह जरूरी होता है। ठीक है, डिजाइन का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि मैंने एक तस्वीर बना दी अच्छी सी, सिर्फ वही एक डिजाइन है। ठीक है, अभी आगे जाके हम इसे डिस्कस करेंगे। ग्राफिक डिजाइन में कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं। रोड मैप क्या होता है ग्राफिक डिजाइन का? सबसे पहली चीज, हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी वो नहीं है कि हम किताबें पकड़ लेंगे और बैठ के रट्टे मारने शुरू हो जाएंगे। ग्राफिक डिजाइन या किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं ना, तो उस फील्ड की बेसिक कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं जी, एक बंदा है उसका ताल्लुक है मेडिकल से, डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या बताया जाएगा? उसको रूल्स बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। ठीक है, जो जरूरी है वो कॉन्सेप्ट सीखेगा तो आगे जा सकेगा। अगर एक बच्चा जेम बनाता है ना, मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है, सबसे पहले उसे प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल बताई जाती है। अब उसमें क्या होता है? ठीक है, वो बेसिक्स होती हैं, उसके बाद जाके हम कहीं आगे जाते हैं, मेडिकल में लेते हैं या हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर या एक आप ग्राफिक डिजाइनर ही बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा? बेसिक्स चाहिए हमें। अब ये बेसिक्स क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, हमने एक लोगो बनाना है, कोका कोला का लोगो बनाना है या पेप्सी का बनाना है। आपने कौन सा कलर यूज करना है और कौन सा नहीं करना। ठीक है, कोका कोला या मुझे बताएं पेप्सी का जो लोगो है उसमें कितने कलर्स हैं? किसी को याद हो? कौन कौन से? रेड है, ब्लू है और ब्लैक तो कोक होती है ना, वो खुद ब्लैक होती है। व्हाइट होता है। ठीक है, व्हाइट है, ब्लू है और रेड है। अगर आप लोगो बनाते हैं और उसमें आपने ग्रीन कलर ऐड कर दिया, तो वो कोका कोला का लोगो तो नहीं। अगर मिसाल के तौर पे कोका कोला कंपनी आपके पास आती है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर, वो कहती है जी हमें ये लोगो रीडिजाइन कर दें। किसी बच्चे ने गौर किया हो, पेप्सी वालों ने अपनी ब्रांडिंग चेंज की थी, उनका पुराना लोगो और है, जो अब लोगो चल रहा है वो थोड़ा सा चेंज है। किसी ने गौर किया? तो कंपनीज क्या करती हैं, टाइम के साथ साथ ना अपनी ब्रांडिंग चेंज करती हैं। ठीक है, एक चेंज रखती हैं, कहते हैं हरकत में बरकत होती है। ठीक है, वो चेंज रखती हैं अपनी ब्रांडिंग में, ताकि जो ऑडियंस है ना उसको एंगेज रख सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट रख सके। ठीक है, तो अगर एक कंपनी आपके पास आती है, वो कहती है जी मैंने ये लोगो चेंज करवाना है, और आप उसमें कलर यूज कर लेते हैं ग्रीन, जो कि उनकी ब्रांडिंग का शुरू से हिस्सा ही नहीं है, तो वो उस लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना, वो लोगो ठीक नहीं बना हुआ होगा। उस लोगो में 3 बुनियादी चीजें जो कलर से रिलेटेड होंगी, वो ये 3 कलर्स ही होंगे। या फिर अगर वो खुद ही कह दें कि इसमें आप एक कलर ऐड कर दें, अदरवाइज 3 जो उनके प्राइमरी कलर्स हैं वो तो आपको चूज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह फॉन्ट्स का किसी को पता फॉन्ट्स क्या होते हैं? बताएं। लिखने के जो तरीके होते हैं उनको हम फॉन्ट्स कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, इनमें सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, सैन सेरिफ फॉन्ट होते हैं, कैलीग्राफी वाले फॉन्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं। ठीक है, तो हर डिजाइन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है उसके फॉन्ट के लिहाज से भी। ठीक है, हम एक डिजाइन में सिर्फ एक तरह का ही फॉन्ट यूज कर सकते हैं, 2 तरह के भी कर सकते हैं, 3 तरह के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स होंगे फॉन्ट से रिलेटेड, टाइपोग्राफी से रिलेटेड या कलर से रिलेटेड। ठीक है, अब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप एक अच्छे डिजाइनर होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं
अगर आपको बताऊं ना कि मैंने शुरू किया था तो मैं बहुत ही ना क्या आला किस्म का डिजाइनर था, तो मैं नहीं था, कोई भी नहीं होता। स्टार्ट सब जीरो से करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मैंने कौन सा कलर लगाना है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में क्या लगाना है, ये चीजें आती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। मैंने कैसे सीखा, मैंने सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा की, फिर मैंने बताया मैंने बहुत शुरू से ये काम शुरू कर दिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंप्रूव करता गया, ठीक है। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स भी काफी लिए, और फिर एक टाइम आया जब मुझे इन चीजों की कुछ नॉलेज होगी कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। आगे आता है जी सॉफ्टवेयर। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमें प्रिंसिपल हमने सीख लिए कि मैं ये कलर लगाऊंगा, ये ऐसे करूंगा, ये काम ऐसे करूंगा। उसके बाद अगली चीज क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम के लिए है। एक फोटोग्राफर है, उसका जो मेन ताल्लुक होगा वो फोटोशॉप से होगा, ठीक है। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा डिजाइनर जिसका ताल्लुक है स्केचेस से, वो स्केचेस वगैरह बनाता है, उसका ताल्लुक होगा या इलस्ट्रेटर से या कोरल ड्रॉ से, ठीक है। फिर एक डिजाइनर है, उसका ताल्लुक है, उसको ना क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हम एक फैशन डिजाइनिंग की एक फर्म है और हमने ना अपना मैगजीन बनवाना है या हमने एक न्यूज़पेपर को डिजाइन करवाना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है इनडिजाइन। तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है और उसकी अपना एक यूजेज है, उसकी फंक्शनैलिटी अपनी अपनी है। फिर हम सॉफ्टवेयर तो सीखेंगे, हम देखेंगे उनके क्या क्या टूल्स हैं उनमें, फिर फीचर्स क्या क्या उनमें है, और हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कर लो, सही कर लो सही यार, देखना क्या हुआ। दो काम जो कि आपके लिए जरूरी है, अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में आना है तो जो दो मेन काम जरूरी है, पहला काम है आपको कंसेप्ट पूरे होने चाहिए, अगला काम आपको सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। अब इन सॉफ्टवेयर में सिर्फ ये नहीं देखना कि ये सॉफ्टवेयर ये काम करता है, बल्कि उस सॉफ्टवेयर में जितने टूल्स हैं उनको किस तरह से यूज करना है, उनका यूज क्या है, वो भी हमने सीखना है। उसके बाद आती है प्रैक्टिस। मैं आ जाऊं, मेरी जगह पे कोई और आ जाए, या कोई भी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आ जाए, वो जो मर्जी बता दे, आप नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, असाइनमेंट्स हम बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में कौन सी ऐसी डिजाइन है जो इन डिमांड है, जो चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी पोस्टर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, लोगो डिजाइन चलते हैं, फ्लायर्स चलते हैं। कोई बच्चा बता सकता है फ्लायर्स क्या होते हैं और पोस्टर्स क्या होते हैं? किसी को पता है? और फ्लायर्स? फ्लायर्स भी एक तरह का पोस्टर ही होता है, लेकिन ये छोटे साइज का होता है, जिसको ब्रोशर कहते हैं, ठीक है। आप किसी एकेडमी में जाते हैं ना, या किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में जाते हैं, तो वो आपको एक छोटा सा ब्रोशर पकड़ाते हैं कि ये देखें जी, ये हम करवा रहे हैं, इसमें ये हमारे ये स्टाफ है, ये बिल्डिंग है, ये ऐसे हम पेरेंट टीचिंग मीटिंग करते हैं, जो भी उन्होंने चीजें बतानी होती है। तो उन्होंने जो अपने पास छोटा सा इश्तिहार रखा होता है ना, उसे कहते हैं फ्लायर, ठीक है। और पोस्टर्स भी उसी फील्ड में आते हैं, लेकिन ये समटाइम पोस्टर बिगर साइज का भी होता है, बड़े साइज का भी होता है, ठीक है। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? हमने पढ़ी है वो चीजें अभी जो एक ग्राफिक डिजाइनर को डिजाइनर बनने से पहले चाहिए। जब तक वो ये काम नहीं करता वो एक डिजाइनर नहीं बन सकता, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है उस फील्ड की। अब आगे आती है कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो उस बंदे में होनी चाहिए, वो क्वालिटीज जो उस डिजाइनर में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पैशन। पैशन नहीं ना, अगर आपका किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में पैशन हो तो आपने इसमें चलना है, किसी भी फील्ड में आपका अगर पैशन नहीं है, वेब डेवलपमेंट में, आप उसमें भी नहीं चल सकते। एक बंदा है, उसका पैशन है उसने बिजनेस करना है, अगर उसके बिजनेस में पैशन नहीं है तो वो नहीं चल सकता। अगर आप ये सोच के किसी फील्ड में आते हैं कि वो बच्चा कर रहा है मैंने भी करना है, या मेरे कजन ने किया था वो तो बहुत सक्सेसफुल हो गया मैं भी चाहता हूं करूं, तो किसी को देख के अगर आए हैं तो फिर नहीं हम उस फील्ड में चल सकते। हमें जो अपनी फील्ड में एक ही चीज चला सकती है वो क्या है, हमारा पैशन है। एक ना टीवी पर्सनैलिटी, उनका नाम है ओपरा विनफ्रे, वो कहती हैं जी लेट द पैशन ड्राइव योर प्रोफेशन, कि अपने प्रोफेशन का इंतखाब करें अपने पैशन के लिहाज से। जहां आपका पैशन आपको कहता है ना वहां जाए।
ठीक है, हो सकता है उस फील्ड में शुरू में हर्डल्स हो, रुकावटें भी होंगी, ठीक है, रुकावटें भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी, लेकिन इन्हीं मुश्किलात से गुजरेंगे तो आप एक अच्छे डिजाइनर बनेंगे। ठीक है, स्टीव जॉब्स का पता है किसी को? पता है? किसी को पता तो बताए ना। आईफोन का पता? आईफोन से रिलेटेड किसी और चीज का पता? मैक हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले मैक बनाया था जिसको मैकिंटोश भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते गए, एप्पल आ गया, आईफोन आ गया। ठीक है, तो ये कंपनी थी इनकी, तो बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर गुजरे हैं, अब तो नहीं रहे भी। तो ये कहते हैं जी, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। अगर आप चाहते हैं आप अच्छा काम करें, आपका काम अच्छा हो, लोगों को पसंद आए, तो आप सबसे पहले अपने काम से खुद भी तो पसंद करें ना। जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो आपका काम भी निखर के निकलता है। ठीक है, जब आप इस तरह बैठे निकले ना कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे नहीं हुआ जा रहा, तो फिर वो काम भी अच्छा नहीं निकलता। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो दो अहम चीजें हैं, आपका जो जहन है ना वो पुरसुकून होना चाहिए, और आपका मूड भी पुरसुकून होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मूड हो और जो जहन हो वो पुरसुकून हो, फिर ही आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। क्योंकि डिजाइनर का मैंने पहली बात की, डिजाइन कहाँ बनता है? सबसे पहले दिमाग में बनता है, उसके बाद वो उतरता है किसी पेज पे या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जब तक आपका जहन पुरसुकून होगा, उसके बाद ही आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। अगली चीज आती है पेशेंस, सब्र होना चाहिए। समटाइम्स आपने किसी क्लाइंट को एक डिजाइन बना के दिया, उसे पसंद नहीं आया, कहेगा इसके चेंज करके दें, आप दोबारा चेंज कर देते हैं, उसे दोबारा पसंद नहीं आता, हफ्ता हो गया इसी काम में लगे, उसे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें जो मेन फॉल्ट हो सकता है ना, वो डिजाइनर का अपना हो सकता है कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आ रही, या उसके बाद क्या हो सकता है, उसे समझानी नहीं आ रही। ठीक है, तो इस दौरानिए में पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सब्र बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी क्लाइंट को ये नहीं कह सकते जो मैंने नहीं करना। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो किसी दूसरे से उठ के आए होते हैं कि हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी, वो काम नहीं सही कर रहा था, हमने उसे कहा कुछ था, उसने बना कुछ दिया था। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स उसकी समझना और अपने अंदर एक सब्र या एक पेशेंस लाना भी जरूरी है। और फिर तीसरी चीज आपकी प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही इंप्रूव करते हैं। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे ये सेंटेंस गलत है, इसको कहना चाहिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इंप्रूव्ड। हम कभी भी परफेक्ट तो नहीं बन सकते, लेकिन हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही इंप्रूव कर जाते हैं। अच्छा जी, मेन टॉपिक पे आए, डिजाइन किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? चले देख के बता दें। डिजाइन किसे कहते हैं? जब आप एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं ना, उसको सोल्व करते वक्त आप जो जो करेंगे वो सारे काम इंक्लूड होते हैं एक डिजाइन में। ठीक है, तो डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक अच्छा डिजाइनर सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं मैंने एक बहुत अच्छी तस्वीर बना दी, तो सिर्फ वो एक तस्वीर बना देना ही अच्छा डिजाइनर नहीं होता। एक अच्छा डिजाइनर वो होता है जो अपने क्लाइंट की या अपने एक सब्जेक्ट, जो भी जिस बंदे ने उसको डिजाइन का कहा, हो सकता है वो उसका अपना ही डिजाइन हो या किसी का और का डिजाइन हो, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। ठीक है, अगर उसकी प्रॉब्लम सोल्व होती है तो फिर वो एक अच्छा डिजाइनर है। डिजाइन एक ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकता है, ठीक है, एक टेक्सटाइल डिजाइनर भी हो सकता है, फैशन डिजाइनर भी हो सकता है, आर्किटेक्ट डिजाइनर भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा डिजाइनर वही है जो अपनी उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी, आज से सदियों पहले गाड़ियां नहीं होती थी, एक डिजाइनर आया, उसने गाड़ी डिजाइन की, उस डिजाइन पर एक गाड़ी बन गई और अब लोग गाड़ियां चलाते हैं। हमारा जो सफर करना वो इजी हो गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना। ठीक है, तो इसी तरह एक वेब डेवलपर है,
क्लाइंट है, उसकी प्रॉब्लम उसने बताई कि मुझे इससे रिलेटेड एक वेबसाइट चाहिए, और अगर वो वेबसाइट बना दे और वेबसाइट उसकी प्रॉब्लम को सोल्व भी ना कर सके तो फिर वो एक अच्छा डिजाइनर नहीं है। ठीक है, डेवलपर तो वो बाद में होता है, पहले वो डिजाइनर होता है। ठीक है, तो डिजाइन इज टू प्रेजेंट आइडियाज इन विजुअल फॉर्म। डिजाइन क्या करता है, आपके जो दिमाग में आइडियाज बने हैं ना, उनको एक विजुअल शक्ल देता है। ठीक है, फिर है जी डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सर्विंग अ फंक्शन एंड होल्डिंग अ शेप। ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक खास मकसद होता है, ये एक पर्पस के लिए होते हैं। मैं कहता हूं ना, एक आर्ट है, मैंने शुरू में आते कहा एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। हर बच्चा एक आर्टिस्ट है, लेकिन वो जो भी बनाएगा वो आर्ट होगा। अगर उसका आर्ट किसी पर्पस को हल कर दे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो फिर उसका आर्ट एक डिजाइन कहलाएगा, अदरवाइज वो एक आर्ट है। तो हमने पढ़ा जी आर्किटेक्ट डिजाइनर की अपनी एक फील्ड है। इन सब डिजाइनर से हट देना तो एक सबसे बड़ा डिजाइनर है, वो अल्लाह ताला की जात। पूरी कायनात बना दी और हर एक चीज को उसके डिजाइन के मुताबिक परफेक्ट रखा। इंसान आज भी एक भी गलती नहीं निकाल सकता और उस जैसा बना भी नहीं सकता। ठीक है, तो परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। और जितने भी आर्ट्स बनाए उन्होंने, उन सब का एक पर्पस है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। डिजाइन में प्रोसेस क्या होता है एक डिजाइन को बनाने का। अगर आप एक डिजाइनर हैं, चाहे आप एक ग्राफिक डिजाइनर है या आप एक इंटरफेस डिजाइनर है, ठीक है, जो कि वेब डेवलपर्स ही होते हैं अमूमन। ठीक है, उन्होंने पूरा वेबसाइट का आर्किटेक्ट उन्होंने बनाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज का पता होना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, वो वेबसाइट किस काम के लिए बनी है। ठीक है, मिसाल ले लेते हैं फेसबुक की, वहां प्रॉब्लम क्या है बताए कोई। उसका मेन पर्पस कम्युनिकेशन ही है और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, या उसमें एडवर्टाइजमेंट हो जाती है या कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, और अगर फेसबुक इसी पर्पस को सॉल्व नहीं करती तो फिर उसका होना ना होना एक बराबर। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। मैं एक डिजाइन बनाता हूं, हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारा इंस्टीट्यूट है दरिया हुसैन आईटी सेंटर। हमने एक पोस्टर बनाना है जो ये बताए कि हमने एक आईटी सेंटर बनाया है जहां पे हम आईटी की एजुकेशन देते हैं। ठीक है, अब मेरी ऑडियंस कौन है, ये डिजाइन किसके लिए बना है, ये बच्चों के लिए बना। मेन जो इसके प्राइमरी ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो कि यंगस्टर्स होंगे। इसके अलावा क्योंकि हमने आईटी सेंटर खोला है और इसका पर्पस है एजुकेशन, तो एजुकेशन तो उम्र की हद नहीं होती, जितना मर्जी उम्र का बंदा आ जाए एजुकेशन तो वो ले सकता है ना। लेकिन जो प्राइमरी इसकी ऑडियंस होगी वो स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर मेरा डिजाइन ऐसा है जो कि ऑडियंस से रिलेट ही नहीं कर पा रहा तो वो फिर एक अच्छा डिजाइन नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं मैंने एक डिजाइन बनाना है एक मेडिकल स्टोर का या एक हॉस्पिटल का। अब उसकी ऑडियंस कौन है, वो भी है और पेशेंट्स हैं। सबसे पहले उसकी जो ऑडियंस है ना वो है सारी पब्लिक, फिर उस पब्लिक में से वो जो पेशेंट्स हैं या फिर वो जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं। ठीक है, और अगर मेरा डिजाइन उन्हीं लोगों से रिलेट नहीं करता तो फिर वो एक अच्छा डिजाइन नहीं है। अब इस ऑडियंस में जो मैटर करता है वो एज ग्रुप मैटर करती है, लोगों की किस क्लास से ताल्लुक है वो मैटर करती है। फिर आता है जी जब हम ऑडियंस को देख लेंगे फिर हम आइडियाज डेवलप करेंगे कि अगर मेरा डिजाइन एक हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो उसमें कौन कौन सी चीजें लाजमन होनी चाहिए। अच्छा, कोई बता सकता है एक हॉस्पिटल से रिलेटेड डिजाइन में कलर कौन सा यूज होगा। व्हाइट होगा और रेड भी हो सकता है, और इसमें ज्यादा लाइट कलर्स होंगे, या व्हाइट होगा ऑफ व्हाइट हो जाएगा या स्काई ब्लू सा कलर हो जाएगा। ठीक है, रेड आएगा कहीं कहीं पे, मैं पूरा पोस्टर ही रेड नहीं कर सकता, उसका एक आधा पोर्शन रेड कर दूंगा लेकिन सारे पोस्टर को रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम जब आइडियाज डेवलप कर लेंगे, हमने सोच लिया कि कलर्स ये लूंगा, फॉन्ट इस तरह का होगा, लोगो मैंने लगाना है, मैंने तस्वीर पीछे कौन सी लगानी है। अब वो जो पोस्टर है वो हॉस्पिटल का है लेकिन तस्वीर उसमें मैंने किसी मार्केट की लगा दी है तो वो नहीं रेलिवेंट नहीं है। मैं तस्वीर लगाऊंगा किसी हॉस्पिटल की या किसी हॉस्पिटल के वार्ड की जहां पे एक डॉक्टर है वो किसी मरीज का इलाज कर रहा है, मैं उसकी तस्वीर लगा दूंगा तो वो रिलेट करेगी। जबकि कोई इररेलेवेंट मैं किसी पार्क की तस्वीर लगा दूं तो वो रिलेट नहीं कर पाएगी।
फिर आता है कि मैं ये चीजें देख सोच लूंगा कि मैंने ये यूज करनी है, फिर मैं उसका डिजाइन बनाऊंगा। ठीक है, जब डिजाइन बन जाएगा फिर मैं उस डिजाइन को प्रेजेंट करूंगा किसी ऑडियंस को। ठीक है, जब डिजाइन बना लिया जाए और उसको प्रेजेंट करना हो ना, तो वो जनरल पब्लिक को प्रेजेंट नहीं किया जाता, वो किया जाता है टेस्ट ऑडियंस को, जिसने टेस्ट करना होता है क्या ये ठीक बना, इसमें गलती तो नहीं है। अब इसमें कौन हो सकता है, सोच के बताए कि टेस्ट ऑडियंस कौन होती है? आप अपने आप को एज ए डिजाइनर बना के सोचे ना, आप डिजाइनर है, आपने डिजाइन बना लिया, अब आप टेस्ट करने के लिए किसे दिखाएंगे? आप एक टीवी ड्रामा देखते हैं, क्या आप एक एक्टर हैं या आप सिर्फ देखने वाले हैं? क्या आप देख के बता सकते हैं कि उस एक्टर ने एक्टिंग सही नहीं की, कि ये तो हम सिखा रहा था, ये सही कहा था, वो गलत कर रहा था? बता सकते हैं ना। तो उस फील्ड का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता किसी उस फील्ड के बारे में उसको जांचने के लिए। ठीक है, जब आप डिजाइनर बन जाते हैं तो आप ठीक आप कह सकते हैं कि हाँ एक डिजाइनर टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये हद नहीं है। एक आम बंदा भी बता देगा यार ये डिजाइन सही नहीं बना, वो अलग बात अगर वो करने बैठेगा तो उससे भी नहीं बनेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सलाई सबको दी है, हम देख के बता सकते हैं कौन सा डिजाइन अच्छा कौन सा नहीं अच्छा। ठीक है, तो आप सबसे पहले दिखाएंगे अपने करीबी लोगों को, घर में किसी को दिखा सकते हैं कि ये देखो उसमें तुम्हें गलती नजर आती है। हर मैंने बात की, हर जहन एक आर्टिस्ट है, वो आपको अपने जहन के मुताबिक बता देगा नहीं यार इसको ऐसे कर लो, फिर सीख बन सकता है। तो एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, इसलिए पहले बात की थी कि आपको कोई भी बता सकता है कि इसमें ये कमी लग रही है। ठीक है, और इसीलिए एक ग्राफिक डिजाइनर के पास पेशेंस भी होना चाहिए कि उसको हर तरफ से मशवरे आते हैं। आपका क्लाइंट है ना, चाहे उसको काम नहीं भी आता, वो भी आपको मशवरे देगा, ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो, लेकिन आपने पेशेंस के साथ डिजाइन को अपनी मर्जी से और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना होता है कि उसको भी किसी किस्म का शिकवा ना हो कि ये नहीं सही बना। और आप एक बीइंग ग्राफिक डिजाइनर अपने प्रिंसिपल्स अपने कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक एक अच्छा डिजाइन बना देते हैं। फिर आता है जी जब आप प्रेजेंट कर देते हैं और जिसको प्रेजेंट किया वो आपको कुछ खामियां बता देगा या कुछ गलतियां बता देगा या कुछ इंप्रूवमेंट्स के लिए चीजें बताएगा और आप अपने डिजाइन को इंप्रूव करेंगे। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर इंप्रूव करता है। हमने पढ़ा डिजाइन किसे कहते हैं, अब पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइन किसे कहते हैं। मैंने कहा डिजाइन में आर्किटेक्ट डिजाइनर भी होता है, टेक्सटाइल डिजाइनर भी होता है, ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनर भी होता है। डिजाइन था ऐसी चीज जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जब मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बनाना वो डिजाइन होगा, लेकिन अगर उस डिजाइन में मैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ डाल दूं, कुछ इमेजेस कुछ शेप्स डाल दूं, कलर्स का यूज करूं, तो वो जो आर्ट वर्क बनेगा वो ग्राफिक डिजाइन कहलाएगा। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू लेआउट्स, फोटोज, कलर्स एंड टाइपोग्राफी। कोई बच्चा बताएगा टाइपोग्राफी किसे कहते हैं? फिर टाइपोग्राफी कहते हैं कुछ भी लिखा हुआ, टाइप किया हुआ, ठीक है, उसमें फिर मैंने कौन सा फॉन्ट लिया था, किस फॉन्ट को किस दूसरे फॉन्ट के साथ मिला के लिखा था। समटाइम्स आप देखेंगे हेडिंग में फॉन्ट और होता है, अंदर डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट और होता है। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं टाइपोग्राफी में। फिर आता है इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ग्राफिक डिजाइन की जरूरत किसे पड़ती है? किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी अदारे को। और उनको जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने अभी आईटी सेंटर की मिसाल दी थी, क्यों जरूरत पड़ी? ताकि लोगों को बता सके, अपने ब्रांड या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग कर सके। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कुछ सेल्स हासिल कर लें, कुछ मकासद को हासिल कर लें। इसलिए हमें क्या चाहिए? ग्राफिक डिजाइन। और एक डिजाइन जो होता है उसका मकसद ही क्या होता है? प्रॉब्लम को सोल्व कर देना। जबकि आर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक विजुअल होता है जो देखने में अच्छा लगता है, वो आर्ट होता है। तो इट कैन बी अ विजुअल टू सेल अ प्रोडक्ट, अ मैगजीन आर्टिकल हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, जो डिजाइन है वो आर्टिकल होगा या कोई सिंबल होगा। ठीक है, या एक सोशल मीडिया डिजाइन होगा। आप फेसबुक चलाते हैं, आपको अक्सर वहां पे कोई ना कोई इश्तिहार नजर आते होंगे, तो वो सोशल मीडिया डिजाइन है। उसके बाद एक स्पोर्ट्स का फ्लायर हो सकता है या हेल्थ केयर फ्लायर हो सकता है। जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल के लिए एक फ्लायर बनाना है, ठीक है, आप एक टूर्नामेंट
मुनक्कद करवा रहे हैं किसी क्रिकेट का या किसी भी स्पोर्ट्स का, तो आपको उसके लिए एक इश्तेहार चाहिए, तो वो एक स्पोर्ट्स फ्लायर कहलाएगा। तो हर एक जो एलिमेंट है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। हेल्थ केयर का जो होगा उसकी हेल्थ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है जो वो लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक है ना, टॉपिक तो मेन हो गया, उसका एक हिस्सा है, एक डिजाइन का एक सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट क्या होता है? वो आदमी या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके लिए वो डिजाइन बन रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास एक आदमी आता है जिसका ताल्लुक है, ये जो बार्बर होते हैं जो बाल वगैरह काटते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अब मेरा सब्जेक्ट वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोडक्ट या सर्विस। वो जो सब्जेक्ट है, या तो वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा या वो कोई सर्विस दे रहा होगा। ठीक है, कोई बच्चा इनमें मुझे फर्क बताए, प्रोडक्ट किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं? किसी को पता है? दोबारा बताए, आप बताएं। प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और सर्विस जो है वो प्रोडक्ट में हम कोई चीज बना के बेच रहे होते हैं, जबकि सर्विसेज में हम कोई खिदमत दे रहे होते हैं और उसके एवज कुछ कमा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ एक टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो वो एक प्रोडक्ट है, बाल कटवाने जाते हैं तो वो सर्विस। ठीक है, वो हमें बाल नहीं देता बल्कि हमारे ही काट के देता है हमें। ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट है, क्या वो सर्विस बेच रहा है या वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो हमें इन दोनों से रिलेटेड डिजाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, और आखिर में दोबारा फिर आ जाती है हमारी प्रैक्टिस उसी डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर में कहता है जी एवरी मैसेज विच इज टू बी कम्युनिकेटेड हैज अ सब्जेक्ट मैटर और अ टॉपिक। जो भी मैसेज उस ऑर्गेनाइजेशन ने देना है उसका हमेशा कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आईटी सेंटर के मैंने ब्रोशर बनाए थे, इसका जो फ्लायर मैंने बनाया था, इसका मेन सब्जेक्ट क्या था? लोगों को बताना कि हमने शिया सानिया मस्जिद में आईटी सेंटर बनाया है। ठीक है, और लोगों को इनवाइट करना कि आए और सीखें। और अगर इसका ये मेन टॉपिक ही मैं फ्लायर में ना लिखूं तो फिर उसका पर्पस सॉल्व ना हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। For example, if you want to convey a message using graphic designing, it can be a product or a service, a business, a brand, a social problem or an event. वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो मुझे बताएं आज के इस टॉपिक में किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो। कोई क्वेश्चन हो किसी का? नहीं है? चलें जी, थैंक यू सो मच।